जेईई के एग्ज़ाम के लिए मुझे 1 साल का ड्रॉप लेना चाहिए क्या? ये सवाल आज की तारीख में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होगा और उन्हें इसमें एक बड़ा रिस्क दिखता है कि कहीं 1 साल खराब हो गया तो। वास्तविकता में सवाल 1 साल के खराब होने का नहीं है, सवाल उससे भी बड़ा है। अगर आपका नेक्स्ट ईयर का स्कोर इस साल के स्कोर के बराबर या उससे भी कम रह गया तो आप शायद एक बहुत लंबे समय के लिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही खो दोगे। ये सबसे बड़ा रिस्क है और इसी वजह से ड्रॉप लेने का डिसीजन एक होप की बेसिस पे नहीं करना चाहिए, वो रियलिस्टिक जजमेंट की बेसिस पे होना चाहिए, फैक्ट्स की बेसिस पे होना चाहिए। इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। मैं शशिभूषण तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहला सवाल जो मन में आता है, वाई शुड आई टेक ए ड्रॉप? ड्रॉप का कोई सेंस भी है क्या? आंसर है हाँ। एक सोच समझ कर लिया क्या ड्रॉप बहुत सेंसिबल डिसीजन हो सकता है। सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका करियर शायद 40 साल का होगा, आप 40 साल तक काम करेंगे टू अर्न। उस 40 साल के करियर को अच्छा बनाने के लिए, उसमें बहुत सक्सेसफुल होने के लिए 1 साल लगा देना, 1 साल इन्वेस्ट कर देना कोई गलत डिसीजन कैसे हो सकता है? अगर 1 साल यूज़ करके आप अपने करियर को एक बहुत अच्छा किक स्टार्ट दे सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट, इट मेक्स रियल सेंस टू गो फॉर ए ड्रॉप। और शायद इसीलिए आपको एक नहीं 2 चांस दिए भी जाते हैं। बट इस ड्रॉप को लेने में सक्सेस की गुंजाइश कहाँ से आती है? आंसर है, इस साल ड्रॉप ईयर में आपके पास बोर्ड एग्जाम का कोई प्रेशर नहीं होता, स्कूल के डेली वर्क्स का या प्रोजेक्ट वर्क का कोई प्रेशर नहीं होता। ऐसे में आप फुल फ्लेजेड अपने जेई के प्रिपरेशन पे 1 ईयर डिवोट कर सकते हो पूरे फोकस के साथ, और एक रियल इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश साफ तो दिखती है। ऐसे में ड्रॉप लेना एक बहुत मीनिंगफुल डिसीजन हो सकता है आपके पूरे करियर के लिए। लेकिन क्या ये सुनकर सभी को ड्रॉप ले लेनी चाहिए? नहीं। ड्रॉप लेने के 3 मेजर मूल फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ये हैं: हंगर, ऑनेस्टी और विल पावर। हंगर, एक फायर इन दी बेली तो होनी ही चाहिए कि हाँ मुझे करना है, अपने लिए करना है। एक ऑनेस्टी होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग इन द लास्ट ईयर। आपके 11th-12th के प्रिपरेशन में क्या गलत हुआ है उसको ऑनेस्टी के साथ समझने की कोशिश करनी होगी और उसको लूप होल्स को फिक्स करने के लिए जी जान से प्रयास करना पड़ेगा। और साथ में एक विल पावर होना चाहिए कि मैं रियलिस्टिक वे में इम्प्रूवमेंट के लिए काम करूँगा। एक विल पावर की बहुत यूटिलिटी है। विल पावर एक छोटी सी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए भी हो सकता है कि मैं अपने स्टडी टाइम को इम्प्रूव करूँगा। विल पावर इसके लिए भी यूज़ हो सकता है कि मैं हर दिन थोड़ा एक्सरसाइज करूँगा। तो एक विल पावर तो बेहद ज़रूरी है। एक रियलिस्टिक वे में मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे लाऊंगा, इसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो अगर ये 3 इंग्रेडिएंट आपके मन में हैं तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए क्या? आंसर है, अगर ये 3 चीज़ें आपके अंदर हैं और इनमें से कोई एक कंडीशन को आप मीट करते हो तो डेफिनेटली ड्रॉप लेना चाहिए। लाइक यू जस्ट मिस द गोल। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट निकल के आएंगे जो आईआईटी में सेलेक्ट होते होते रह गए, कुछ मार्क्स से रह गए। उनको तो इमेंस सेंस बनता है कि वो ड्रॉप लें। क्यों? आईआईटी का टैग एक बड़ा टैग है, इम्पैक्टफुल टैग है, जो आपके पूरे करियर को प्रभावित करता है। उसे पाने के लिए 1 साल का ड्रॉप एकदम सेंसिबल डिसीजन होगा अगर आपको लगता है कि बस आप थोड़े से की वजह से मिस कर रहे हैं। यस, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू गो फॉर ए ड्रॉप। अगर आपको लगता है कि आपकी अंडर परफॉर्मेंस सो कॉल्ड अनकंट्रोलेबल या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से थी, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि सही में आप बीमार पड़ गए काफ़ी लंबे समय के लिए 12th क्लास में, जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन डिरेल हो गई। हो सकता है कि आप अपने शहर को छोड़ के कहीं दूसरे शहर में कोचिंग करने गए थे और वहाँ कुछ माहौल आपको सूट नहीं किया। वो बेटर होता तो शायद आप कर सकते थे। हो सकता है कि आपकी कोचिंग ही शायद आपके अनुकूल नहीं थी। हो सकता है कि आपको एक बुक आज पता चली है जो शायद आपको पहले पता चल गई होती तो आप बहुत अच्छा कर जाए। ये मेरे साथ हो चुका है।
मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आईआईटी में जाने के बाद मुझे पता चला कि सब लोग केमिस्ट्री की कौन सी बुक पढ़ के आए, मुझे तो उस बुक का नाम तक नहीं पता था। तो कुछ भी ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से आप बस घर के माहौल में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, घर में कुछ केओस हो गया जिसकी वजह से आप एक लंबे समय तक डिस्टर्ब हो गए, ऐसे किन्हीं कारणों से अगर आप मिस कर गए हैं तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हैं, आई मीन आपने सिंसियरली पढ़ाई ही नहीं की जेईई के लिए, तब तो आपको ड्रॉप लेना ही चाहिए। आपने तो ट्राई ही नहीं किया, आपने अपने पोटेंशियल को चेक ही नहीं किया। तो आपको अपने आप को एक पूरा साल देना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, और ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि शायद इंजीनियरिंग से बढ़िया रिवार्डिंग करियर ऑप्शन दूसरे बहुत सारे नहीं हैं। ये एक सच्चाई है। सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं, और हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ जाने से एक सेट करियर की तरफ आप अपने आप को लेके जा सकते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, आपने जेईई को अभी तक सिंसियरली दिया ही नहीं, अप्रोच ही नहीं किया, तो भी आपको ड्रॉप लेना चाहिए। आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हो, आपके अंदर वो विल पावर है, वो फायर इन द बेली है और ऑनेस्टी है, तो ज़रूर ड्रॉप। जैसा मैंने बिगिनिंग में ही कहा कि आपको एक रियलिस्टिक असेसमेंट करना होगा, अदरवाइज जस्ट जिसको कहते हैं जोश में एक होप के साथ ड्रॉप ले लिया, बात नहीं बनेगी। रियलिस्टिक एस्टिमेट करना होगा अपने प्रेजेंट सिचुएशन का, और उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए ऑब्जेक्टिवली आप क्या करेंगे इसको डिफाइन करना पड़ेगा। एकदम क्लियर कट डेफिनेशन लिखना पड़ेगा कि हाँ मैं ये करके इसको इम्प्रूव करूँगा। हाउ कैन आई गेट मे बी 50 मोर मार्क्स इन जेईई मेन नेक्स्ट ईयर। अभी जो जेईई मेन का मेरा स्कोर है उसमें 50, 80, 90 या 100 एक्स्ट्रा मार्क्स और मार्क्स मैं कैसे जोड़ पाऊँगा, इसके लिए कोई रियलिस्टिक प्लानिंग है क्या आपके पास? आप सिर्फ होप पे कि हाँ मैं कर लूँगा, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप ठीक करेंगे तो गारंटीड है कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ना बढ़े, आप बहुत स्मार्ट ना बन जाएं। इसके बावजूद कौन सी चीज़ें आप ऐसे ठीक करेंगे जिससे आपको 90 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, इस पे सोचना बहुत ज़रूरी है। हाउ विल द डिसिप्लिन इम्प्रूव? जस्ट सेइंग कि आई विल गेट डिसिप्लिन, ना, इट वोंट मेक मच ऑफ ए डिफरेंस एक्चुअली। आपका डिसिप्लिन कैसे बढ़ेगा, इसके ऊपर आपको ऑब्जेक्टिवली बैठ के सोचना होगा। हाँ, डिसिप्लिन किसी भी तरीके से बढ़ सकता है। ये भी हो सकता है कि मैं उस सो कॉल्ड फ्रेंड से, जो भी है हिम और हर, उससे नहीं मिलूँगा, उससे कम बात करूँगा, ये भी एक डिसिप्लिन लाने का तरीका हो सकता है। मैं अपने स्टडी रूम को बदल दूँगा, मैं कुछ भी ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आप अपने ऊपर एनालाइज करके पाते हैं कि इसकी वजह से मुझे डिस्टर्बेंस होती है, ये मेरे पढ़ाई में बाधा बनती है, उसको हटाएंगे, उसको चेंज करेंगे, उसको सही करेंगे। ऐसी चीज़ों को जब तक आप पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो सिर्फ कहने से कि मैं डिसिप्लिन्ड हो जाऊंगा नहीं होंगे। रातों रात कोई नहीं बदलता। बदलने के लिए अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रेस एट होम, ये सबके लिए तो नहीं, पर बहुत सारे बच्चों के लिए एक मेजर कारण है कि घर में एक स्ट्रेस सा बना हुआ है, और ड्रॉप ईयर में तो और भी बढ़ने के चांस हैं। ऐसे में हम ड्रॉप लें तो कैसे लें, इसको आप कैसे मैनेज करेंगे, इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे आपकी फैमिली एक कलेक्टिव टीम की तरह काम करेगी आपके सक्सेस के लिए, इस पे सोचना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर तो ड्रॉप लेने का डिसीजन शायद सत्यानाश करने वाला डिसीजन हो जाए। तो बहुत कॉशियस रहना है। एंड आर यू गुड इनफ, आर यू रियली गुड इनफ फॉर, आर यू मेंट फॉर जेईई, इसको भी असेस करना बेहद ज़रूरी है। हाउ विल यू फिक्स योर स्टडी मटेरियल, दीज आर फ्यू पॉइंट्स दैट आई हैव मेंशन्ड कि आपको किन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए और एक ऑब्जेक्टिव आंसर ढूंढना चाहिए। ऑब्जेक्टिव आंसर मीन्स यू हैव टू टेल मी हाउ विल यू फिक्स योर स्टडी मटेरियल, और सिंपली ये बताइए कि ये मेरा स्टडी मटेरियल है फॉर सो एंड सो रीजन। जब तक आप इन चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली स्टडी नहीं करोगे अपने ऊपर और इनके लिए पॉइंट टू पॉइंट आंसर नहीं ढूंढोगे, तब तक ड्रॉप ईयर में बहुत मेगा सक्सेस आने के चांस नहीं होते हैं। और एग्जैक्टली जो मैं अपनी 1-to-1 कंसल्टेंसी प्रोग्राम करता हूं बच्चों के साथ, उसमें मैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर और कुछ एक और चीज़ों के ऊपर वर्क करता हूं, उनसे बातें करता हूं, समझता हूं और इन चीज़ों को फिक्स करने की ही कोशिश करता हूं।
तो आप भी अगर रियली में उधेड़ बुन में पड़े हैं कि ड्रॉप लें कि नहीं, सूटेबल है कि नहीं, इन चीज़ों का क्या आंसर हो सकता है मेरे लिए, you can also book one-to-one consultancy with me, and believe me, in 30 to 40 minutes you will get a direction. You will know how to think, how to approach my drop year, and that is the whole point. इसके बाद जो next important factor है, deciding at the right time. अगर आप अक्टूबर में जाकर डिसाइड करोगे कि मुझे ड्रॉप लेना है, तो अगेन इट बिकम्स मीनिंगलेस. अब ये समय है कि जेई मेन के रिजल्ट आने के बाद से ही आपके पास वेरियस कॉलेजेस के फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे, और आप इस उधेड़-बुन में पड़े रहोगे सितंबर तक, अक्टूबर तक, कि मैं कॉलेज ज्वाइन करूं, इसके बाद ये कॉलेज मिलने के चांस हैं, इसके बाद ये मिलने का चांस है नेक्स्ट राउंड में, तो क्या मैं कॉलेज ज्वाइन करूं या ड्रॉप लूं. ये क्लियर कट डिसीजन अगर आप जेई मेन अप्रैल के बाद ले लें तो बेस्ट टाइम है. लेटेस्ट जेई एडवांस का रिजल्ट आने तक अगर आप जरा भी होपफुल हैं कि आईआईटी में हो सकता है, जैसा मैंने कहा कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो थोड़े से के लिए मिस कर जाएंगे, तो दे शुड वेट. बट इमीडिएटली आफ्टर आईआईटी रिजल्ट you should not delay it further, and you should make an immediate decision whether you are taking a drop or not taking a drop. Whatever be your decision, that is right, stick to that. अगर आपने डिसीजन लिया कि ड्रॉप नहीं लेना है तो अब उस हिसाब से सोचिए, और डिसीजन लिया कि ड्रॉप लेना है तो अब उसके अकॉर्डिंगली काम कीजिए. पर फर्म माइंड बनाना बहुत ज़रूरी है. जाकर लेट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक बच्चे ड्रॉप लेने का डिसीजन लेते हैं, उसमें कैसे रिवार्ड आएगा, उसमें कैसे आप बहुत अच्छा कर पाएंगे 2027 में. तो इन बातों का ध्यान करते हुए बच्चों, ड्रॉप लेना है इन सब पे ज़रूर सोचिए, और अगर आपको सिचुएशन अनुकूल दिखाई देती है अपने, तो डेफिनेटली ड्रॉप लेना चाहिए. सेकंड चांस दिया ही इसलिए गया है कि आप अपने बेस्ट पॉसिबल फॉर्म में आ सको और अपना बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस दे सको. मिलते हैं अगले वीडियो.